जय हिंद। मेरा नाम है राहुल शर्मा। स्वागत है आपका द एग्ज़ाम यूनिट में। हम लोग आज 100 क्वेश्चन देखेंगे जो तो सिर्फ साइंस से क्वेश्चन होंगे। ये साइंस स्पेशल है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपका आंसर है वृक्क में। सीधे क्वेश्चन का सीधा आंसर है, कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है? तो खेतरी में है। अगला प्रश्न है आपका, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी बोलते हैं पुष्पों के अध्ययन को। अगला प्रश्न है आपका, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो आपका आंसर है न्यूट्रॉन बम। कौन है आपका आंसर? न्यूट्रॉन बम। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपका आंसर है नाभिकीय विखंडन पे काम करता है परमाणु बम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश विद्युतशील है जो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं कौन कौन सा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। अगला प्रश्न है आपका, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ऑरेली कल्चर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो बताना है आपको अमोनिया है रासायनिक यौगिक। अगला प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो गोल के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है सामान्य ट्यूबलाइट में। अगला प्रश्न है आपका, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने के कौन से रोग से संबंधित जो है वो खोजा था टीका? तो आपको बताना है चेचक। क्या है इसका आंसर? चेचक। अगला प्रश्न है आपका, निषेचन क्रिया है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। अगला प्रश्न है आपका, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया। अगला प्रश्न है आपका, जीवन चक्र की दृष्टि से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो बताना है आपका पुष्प इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम। इसका फार्मूला होता है CD, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CD इसका। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किससे संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो आपका आंसर है ये पनीर। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का वर्ग रक्त समूह जो है वो A है और माता का जो है वो रक्त समूह O है तो पुत्र का रक्त समूह क्या हो सकता है? तो होगा आपका O। ठीक है। अगला प्रश्न है, BCG का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? तो आपका आंसर है क्षय रोग यानी कि TB, ट्यूबरक्लोसिस। अगला है आपका, जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो मूलांकुर से। अगला प्रश्न है आपका, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है एक उपधातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? बताना है आपको। तो अमोनिया क्या है? यौगिक है। गाजर एक प्रकार का क्या है? तो ये जड़ है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो
तो आपका आंसर है प्रकाश। अगला प्रश्न है 30 तना काठ आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए। अगला प्रश्न है नारियल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है आपका आम के पौधों का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैजिफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है हल्दी के खाने वाले कौन सा भाग है? तो प्रकंद। अगला प्रश्न है बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुना हम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? बल निकल जाएगा, Fa। अगला प्रश्न है आपका आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान के शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का क्या कारण है? बताना है आपका त्वरण होता है इसमें। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है द्रव्यमान। अगला है आपका क्वेश्चन प्याज किसका परिवर्तित रूप है? बताना है आपको और तने का। अगला प्रश्न है इसमें घड़े में विद्युत आपूर्ति में 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है किस चीज़ को? तो औसत वोल्टेज को ये होना चाहिए 220 वोल्ट घरों में आपूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है आपका स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो ये मिश्रण है। अगला है आपका जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या होता है? आयोडीन। अगला प्रश्न है आपका भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? तो चावल बताना है आपको। ये चावल क्या है? धान्य फसल है। अगला प्रश्न है आपका पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है आपका डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है इसका। अगला प्रश्न है आपका सोने की आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है कहाँ कहाँ? अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्सापन में और दूरमेती में। अगला प्रश्न है आपका गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है आपका लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के। अगला प्रश्न है आपका कुनैन किससे प्राप्त होते हैं? तो सिनकोना के पेड़ से। अगला प्रश्न है आपका फूल गोभी का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो पुष्करम। ये 50 क्वेश्चन है, अभी 50 क्वेश्चन और बाकी है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे आप। अगला प्रश्न है आपका सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो गामा किरणों की। अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होता है वही होता है परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है आपका धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का। अगला प्रश्न है आपका द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न है इसमें लाल सागर का रंग लाल किसके कारण से होता है? तो शैवाल के वजह से होता है ये लाल। अगला प्रश्न है आपका गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो आयोडीन। अगला प्रश्न है आपका पेनिसिलिन किसकी खोज की थी? किसने खोज की थी पेनिसिलिन की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से यानी कि कौन सा सदिश राशि है? संवेग क्या है? तो संवेग एक सदिश राशि है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रेवेरनस नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार किया था प्रयोग इसका जीव विज्ञान का।
अगला प्रश्न है आपका वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है हृदय के धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, सीधे क्वेश्चन है और सीधे आंसर है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहा की। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर क्वेश्चन है ये, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। ये क्वेश्चन शायद रिपीट है। अगला प्रश्न है, हाँ क्वेश्चन ये रिपीट था। अगला क्वेश्चन है आपका किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, यानी किसी को ये खून दे सकता है? तो अगला है आपका ओ। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। अगला प्रश्न है आपका साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से। अगला प्रश्न है क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत तो आंसर है दाब विद्युत प्रभाव पर। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम ये इसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो ये है आर्गन गैस नहीं पाई जाती है। अगला है स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सा महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का। अगला प्रश्न है आपका विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका कारण क्या है? तो तनु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा में अधिक होता है, यही कारण है इसका। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? जड़ नहीं है बताना है। तो आलू क्या है? ये जड़ नहीं है, ये एक तना है। अगला प्रश्न है आपका स्तंभ मूल होती है क्या? तो अपस्थानिक जड़ें को बोलते हैं स्तंभ मूल। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है एड्स होने का कारण क्या है? तो लिम्फोसाइट्स की कमी। अगला प्रश्न है आपका एड्स वायरस क्या होता है? तो HCRNA होता है ये। अगला प्रश्न है शैवाल की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सेलुलोज की। अगला प्रश्न है इसमें ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जीव जिंदा रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो जान लीजिए आप कि बर्फ़ के नीचे जल जो होता है उसका तापमान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है कि बर्फ़ पानी जो होगा वो ऊपर की परत सिर्फ बर्फ़ होगा, नीचे क्या होगा? पानी होगा। अगला प्रश्न है आपका यदि पृथ्वी का वायुमंडल न होता तो 2 दिन अवधि क्या होता? बताना है आपको। तो अधिक होता है, इसमें दिन की अवधि क्या होता? अधिक होता अगर वायुमंडल नहीं होता तो। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत में कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पे कार्य करता है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है आपका जब किसी झील की तले से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तब उसका आकार पे क्या असर पड़ेगा? तो आकार उसका बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो ये है आपका सीसा। अगला प्रश्न है कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर ये गैस जो होगा आपका आदर्श गैस के रूप में क्या करेगी? व्यवहार करेगी। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से यानी कौन सा है जो एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर किसकी खोज किए थे? तो चेचक के टीके का। अगला आपका प्रश्न है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 24 इसका संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है कैसे? तो दूषित भोजन तथा जल के वजह से। अगला है आपका क्वेश्चन मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है
EEG करके, ठीक है, ECG नहीं है ये, EEG है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, निद्रा रोग नामक बीमारी होता है ये तो ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव की वजह से होता है नींद आने वाली बीमारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन है जो रोग जीवाणु से होता है, तो आपको बताना है तपेदिक रोग जो होता है बीमारी ये आपका जीवाणु से होगा। अगला प्रश्न है आपका, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो फ्रक्टोज है। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो कैलोरी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध होता है उसका रंग हल्का पीला होता है, तो कैरोटीन की वजह से। अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो है हाइड्रोजन, जिसे हम लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था, तो कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा न तो तत्व है ना ही कोई यौगिक है, तो ये आपका वायु हो गया। अगला प्रश्न है आपका, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा है। एक तो आपका हो गया ठोस, एक हो गया द्रव, और एक हो गया गैस, और एक हो गया प्लाज्मा। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है आपका, एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न है आपका, शरीर रचना के किस वर्गीकरण अगला प्रश्न है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है, तो ध्यान रखना है आपका क्रस्टेशियंस में। ये रहा आपका 100 क्वेश्चन का, सिर्फ साइंस का क्वेश्चन था, ये 100 क्वेश्चन के सीरीज़ था साइंस स्पेशल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, और ये आपका जो अगर इसकी PDF चाहिए तो आप जुड़े द एग्ज़ाम यूनिट के टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।